पूर्णता आ जाती है। जिसका स्वाध्याय पूर्ण है वो आत्मा को भी जानने लग जाएगा, परमात्मा को भी जानने लग जाएगा, संसारी जीव को समझेगा और जीव को भी समझेगा। पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध मोक्ष इन 9 तत्वों को जानने लग जाएगा। और जब विधि पूर्वक उपधान तपस्या के साथ शास्त्र स्वाध्याय करता है, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला अपनी श्रद्धा को भी शुद्ध करता है, दूसरे की श्रद्धा को भी शुद्ध करता है, अपने चरित्र को भी शुद्ध करता है, दूसरे के चरित्र को भी शुद्ध करता है। स्वाध्याय करने वाला प्रकाश स्तंभ के समान बन जाता है। जैसे दीपक अपने आप को भी दिखाता है और दूसरे को भी क्या करता है, दूसरे का भी मार्गदर्शन करता है। ऐसे स्वाध्याय करने वाला साधक जहां अपने मोक्ष मार्ग को जानता है, अपनी आत्मा को, परमात्मा को, तत्वों को जानता है, वहां पर वह दूसरों को भी बताने वाला बन जाता है। यदि वो जानेगा तो दूसरे को बताएगा, यदि स्वयं अंधेरे में है तो दूसरे को प्रकाश कहां से देगा। इसलिए दूसरी बात कही, धर्म शास्त्र का स्वाध्याय कर। जब तपस्या के साथ स्वाध्याय हो जाता है तो फिर आत्मा का ध्यान शुद्ध हो जाता है, ज्ञान भी बढ़ता है, ध्यान भी शुद्ध होता है। जब ये 3 चीजें इकट्ठी हो गई है तो कहो जो तप है वो न्याय का रूप है, स्वाध्याय न्याय का रूप है, और ध्यान जो है वो भी न्याय का रूप बन गया। तो कितनी संख्या बन गई? 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? कौन सी है बता? 999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 111 नहीं, 100 है ना। 3 अंक है वहां पर, एक एका और ये तीनों जीवन वालों को तो जीवन हो जाएगा। कैसे जब एक का सबसे छोटा है और उसके साथ 2 जीरो लगी तो 3 अंक जो होगा, और सबसे ज्यादा बड़ी कौन है? जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 3 अंकों वाली संख्या 999 बन जाएंगे। और यदि मानो उतना उग्र, उतना श्रेष्ठ रूप नहीं है तो कम से कम 100 तो होगा ही। और 100 और 999 में 10 गुना से ज्यादा अंतर तो नहीं है। 10 गुना से क्या है? कम है। तो कहते हैं अनशन भी हो, स्वाध्याय भी हो, साथ में कर्म ध्यान भी हो। जब तीनों चीजें आ गई है तो हमारा रास्ता क्या हो जाएगा? प्रशस्त हो। तो हमें बताया गया है कि 3 चीजें आपका स्वाध्याय और भगवान का ध्यान। भगवान के ध्यान का मतलब धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। जब आरत ध्यान तो ध्यान होगा तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कहाँ आएगा? लेकिन जब आत्मा तप के रास्ते पर चलेगा, स्वाध्याय के रास्ते पर चलेगा, ध्यान के धर्म ध्यान के रास्ते पर चलेगा, ये एक ऐसी भट्ठी है, इसके अंदर हम अपने आप को डालेंगे तो हमारा बद रूप दूर होगा और सुंदर रूप आत्मा के अंदर प्रकट होगा। जिससे आत्मा को तो समाधि होगी ही, लेकिन जब दूसरा भी पास आ जाता है उसकी आत्मा को भी क्या होती है? कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े संतों के आपने दर्शन किए, कितने लोग हैं, कम होंगे जिन्होंने आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज के दर्शन किए। है कोई यहाँ? कोई बहन भाई हो? आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज, फिर उसके बाद आचार्य श्री पूज्य श्री कांशी राम जी महाराज, उनके तो दर्शन, देवानंद जी, हकीम जी। उसके आगे तो जाते हैं परम पूज्य आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज, उनके तो दर्शन करने वाले कई। आचार्य श्री आनंद ऋषि महाराज की और संख्या क्या होगी? बहुतों ने किया होगा। आचार्य श्री देवेंद्र बली जी महाराज, वो तो आपको पंचकूला में ही क्या कर दर्शन देंगे। और वर्तमान आचार्य, आपका सौभाग्य कितनी देर उनको, उनका जहां पर प्रवास हुआ
चंडीगढ़ में प्रभाव सुना, उनके ध्यान शिविर अटेंड करने का आपको मौका मिला, तो आप जानते हैं ऐसे महापुरुष और कितने महापुरुष हैं, जैसे गुहाना में भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज, कितना दिव्य सौम्य रूप था, कहते वो साधना का परिणाम। और कितने संत हैं अपने पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, कितने कितने संत हैं। जब आप उन संतों के चरणों में बैठते हैं तो आपको कैसी शांति महसूस होती है। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, विकार है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं इसके प्रभाव से। जो आपको बताया, जिन आत्माओं के अंदर वो सुंदर रूप निकला है आत्मा का, उनकी आत्मा को तो समाधि होती है, लेकिन उनके पास आने वाली आत्मा जो है वो भी समाधि में आ जाती है। सब कुछ भूल जाते हैं, संसार की बातें, किससे लेना है, किसको देना है, बैर विरोध, राग रंग, उस ओर से ध्यान हट करके भगवान के चरणों में उनका ध्यान गुरुओं के चरणों में लग जाता है। वो बात क्या है, धर्म क्या है। तो आपको बताया जा रहा है सुप्रणिधान, जिसके कारण हमारी जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट है। आज इसके आगे 3 स्थान अच्छे नहीं होते और 3 स्थान अच्छे होते। किनके अच्छे नहीं होते और किनके अच्छे होते, ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले वो 3 बातें कौन सी। ना जे जन्म अच्छा, जे जन्म जो वर्तमान में चल रहा है, आने वाला जन्म, आने वाला जन्म को अगला जन्म, और उसके बाद का जन्म, कितनी जन्मों की बात होगी, 3 जन्मों की। आपके एक जन्म तो पूरा ही नहीं था, आप 3 जन्मों की बात कर रहे हैं। कहते ये बात मैं नहीं कर रहा, ये भगवान कर रहे। हमारे लिए ये जन्म सारा साक्षात नहीं है, भूतकाल तो देखा इस जन्म का, लेकिन भविष्य काल में क्या है हम नहीं जानते। जब इस जन्म के भविष्य काल को नहीं जानते तो अगला जन्म कहां से देखेंगे, उससे अगला जन्म कहां से देखेंगे। लेकिन जिनको भगवान को सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, भगवान महावीर स्वामी क्या थे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। उनको ये जन्म, पूर्व का जन्म, आगे का जन्म, किसका कैसा चल रहा है, क्योंकि भगवान का तो जन्म नहीं था, वो तो मोक्ष में है। लेकिन संसारी जीवों में इस जन्म में क्या है, अगले जन्म में क्या है, उसके बाद क्या होगा, कहां जाएगा, कैसा इसका संसार परिभ्रमण होगा, कब इसका छुटकारा होगा संसार से, भगवान तो सब जानते थे, लेकिन हम और आप नहीं जानते। तो ये वचन किसके है, मेरे नहीं, आपके नहीं, किसके वचन है, भगवान के है। कहते हैं ये 3 जन्म की बात कही है, ना जे जन्म, अगला जन्म और उससे अगला जन्म। कहते हैं कई लोग ऐसे हैं जिनका ना जे जन्म अच्छा होता है, ना अगला जन्म अच्छा होता है, ना उससे अगला जन्म अच्छा होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जे जन्म भी अच्छा है, अगला जन्म भी अच्छा है और उससे अगला जन्म भी अच्छा है। अच्छा है का मतलब प्रशस्त, अच्छा नहीं है इसका मतलब क्या है, वो अप्रशस्त। तो बताया पहले उनकी चर्चा कर ले जिनका अच्छा नहीं है। तो थाना निशीलस निगुणस निमेरस निपचखान पोसो वासस गरिता भवन्ति तंजा असिम लोगे गरिते भवति भूवाति गरिते भवति आयाति गरिता भवति। कहते 3 स्थान ऐसे लोगों के गर्वित होते हैं, निंदित होते हैं, अप्रशस्त होते हैं, अच्छे नहीं होते। किनके 3 स्थान अच्छे किनके नहीं होते, जो निशील है, जिसके जीवन में शील व्रत नहीं, सदाचार नहीं, पहली बात। दूसरी बात निर्गुणस, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, गुण कौन सा, संसारी नहीं, सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का, सम्यक चरित्र का
अहिंसा का, सत्य का, स्नेह का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, रात्रि भोजन का त्याग है, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, क्या है इन गुणों की बात। कहते हैं निर्गुण जिसके अंदर ये गुण नहीं है, पहले तो बताया जो निशील है, जिसके जो निर्गुण है, फिर आगे कहा निर्मेरस, मर्यादाहीन, जिसके अंदर कोई मर्यादा नहीं है। कहते हैं रावण था, उसको कितना पापी कहते हैं, यही कहेंगे सबसे बड़ा पापी था, लेकिन उसके जीवन में भी कोई मर्यादा थी। आप कहेंगे उसके जीवन में क्या मर्यादा थी? उसके जीवन में ये मर्यादा थी, जब कोई औरत, जब कोई अपनी कोई स्त्री किसी की है, जब तक पति रूप में नहीं मानेगी, मेरे को जब पति रूप में नहीं मानेगी तो उससे बलात्कार नहीं किया जाएगा, ये उसकी मर्यादा थी। इस मर्यादा के कारण सीता जी वहां पर इतना समय रहे, लेकिन इसके ऊपर कोई आंच नहीं आई। उसके जे प्रयास से मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन